ओके ओके बच्चे, कोई बात नहीं। ओके सो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या बोला था कि हमारा फॉरवर्ड वाइज सेमीकंडक्टर कब होगा, जब हमारे पास जो है, अगर हम होल्स को, बच्चे दिख रहे हैं ना आपको क्लैरिटी से, यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई कर दे और यहाँ पे क्या कर दे, नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई कर दे। और ये आपके पास क्या है, एक जंक्शन है, और जंक्शन के अराउंड क्या है बच्चे, आपके पास बैरियर है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज कैरियर। वो किस में आ जाएंगे आपके पास, एन टाइप में, और नेगेटिव आपके किस में आ जाएंगे बच्चे, आपके आ जाएंगे पी टाइप में। ठीक है, तो अब बच्चे जब हमने जैसे बात करी थी कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर की हम ये बात करेंगे, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, जो मेजॉरिटी में यहाँ पे होल्स है हमारे पास, मेजॉरिटी में क्या है, होल्स है, और हमारे जो एन टाइप में है उसमें मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो बच्चे देखिए, जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव जो पी टाइप है उसे हम किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एन टाइप को जब हम नेगेटिव, ओके सो बच्चे ये बात करी थी हमने नॉर्मल सेमीकंडक्टर में, तो जिसमें हमने क्या बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया है, इसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ अप्लाई कर दिया है। अगर हम पी टाइप को पॉजिटिव के साथ अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, और फॉरवर्ड वाइज और नेगेटिव को हम किसके टर्मिनल के साथ अटैच कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर रहे हैं। ठीक है, इसको पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से अटैच कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बाइज्ड, जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, अब बच्चे फॉरवर्ड बाइज तुमने इतना पढ़ लिया, दैट्स ग्रेट। अब उसके बाद क्या है, हमें देखना है कि जो हम यहाँ पे पोटेंशियल था वो कितना बन रहा था बच्चे, 0.3 था जर्मेनियम के लिए, और हमारा 0.7 था इलेक्ट्रोवोल्ट था सिलिकॉन के लिए। ठीक है, हमारा 0.3 इलेक्ट्रोवोल्ट किसके लिए था बच्चे, एक मिनट, 0.3 इलेक्ट्रोवोल्ट आपका जर्मेनियम के लिए, और 0.6 इलेक्ट्रॉन आपका किसके लिए, 0.7 था वो सिलिकॉन के लिए था। सो बच्चे देखिए, अब फॉरवर्ड बाइज क्या करेगा, यहाँ पे इसे क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, जो है ये रिपेल करेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, और कहाँ की तरफ मूव करेगा, टूवर्ड द जंक्शन, कहाँ की तरफ जाएगा, जंक्शन की तरफ जाएगा। और कौन जाएंगे यहाँ के मेजॉरिटी कैरियर्स, कौन, जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो यहाँ से मूव करेंगे किस साइड की तरफ, टूवर्ड द जंक्शन मूव करेंगे। कहाँ मूव करेंगे, अभी जो पार्ट है कहाँ मूव करेगा, जंक्शन की तरफ मूव करेगा। जंक्शन की तरफ मूव करेगा, तो बच्चे ये नेगेटिव चार्ज हो ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या कर लेंगे खुद को, बच्चे ये जो आपके जो पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो पी टाइप होल्स कैरियर्स हैं वो कहाँ की तरफ मूव करेंगे, एन टाइप की तरफ मूव करेंगे। एन टाइप की तरफ मूव करने से क्या होगा बच्चे कि ये जो पॉजिटिव होल्स हैं ये नेगेटिव के साथ क्या कर जाएंगे, रिकम्बाइन कर जाएंगे। रिकम्बाइन जब करेंगे तो इसमें जो देखिए, इसमें जो आपके पास मेजोरिटी होगी, ये जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, ये लेयर आपकी थिन हो जाएगी। और इस साइड भी आपके जो नेगेटिव है वो किसकी तरफ मूव करेंगे बच्चे, टुवर्ड द जंक्शन मूव कर रहे हैं। और जब जंक्शन की तरफ मूव करेंगे, जब ये भी इस साइड को आपको एन टाइप भी इस तरह से जंक्शन की तरफ पुश करेगा, प्रेशर लगाएगा, और पी टाइप जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो भी हमारे जंक्शन के अक्रॉस क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इसकी यहाँ पे हमारे पास कैरियर्स थे वो क्या कर लेंगे, एक दूसरे से न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, और जो बैरियर है वो क्या हो जाएगा हमारा, थिन हो जाएगा एज कंपेयर टू द अनबाइज सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो बच्चे देखिए अब हमने क्या पढ़ना है, वी आई करेक्टरिस्टिक्स समझना है, वी आई करेक्टरिस्टिक्स।
तो बच्चे वी आई करेक्ट स्केच में कैसे हमने बात करनी है, हम इसी की तरफ देख के बच्चे करेंगे। हमने क्या बोला कि जब हम यहाँ पे पोटेंशियल क्या देंगे, या फिर ये डीसी वोल्टेज होती है बच्चे आपकी, डीसी वोल्टेज या फिर आप बैटरी की बात कर सकते हो, ठीक है। सो हम इसकी तरफ देखेंगे और हमारा जो हम अपना जो करंट है वो हम कहाँ लेंगे, टुवर्ड द वाई एक्सिस और वोल्टेज अलोंग एक्स एक्सिस, वोल्टेज अलोंग एक्स एक्सिस। सो बच्चे ये जो ग्राफ आपका किस तरह से बनेगा, इसे देखकर बनेगा, ठीक है। सो बच्चे देखिए, अगर आपका स्टार्टिंग पोटेंशियल कितना है 0, देन 1, 0.5, 1, 1.5, 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, हम किस में ले रहे हैं बच्चे, ये इलेक्ट्रोवोल्ट में ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चे, अब जैसे हमने बात करी थी, अब देखिए अगर हमारा यहाँ पे हम पोटेंशियल 0 अप्लाई करते हैं, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल 0 अप्लाई करते हैं तो ये आपका ये आपकी एग्जाम्पल किसकी हो जाएगी, अनबाइस्ड सेमीकंडक्टर की एग्जाम्पल हो जाएगी, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम 0 वोल्टेज दे रहे हैं तो ये अनबाइस्ड सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन हो जाएगी, अनबाइस्ड की तरह बिहेव करेगा। और बच्चे जब हम क्या करते हैं, इस करंट को, इस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास हमने सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर लिया है, तो बच्चे जब तक कि इसका वोल्टेज 0.7 से एक्सीड ना कर जाए, क्योंकि हमारे पास कितना है, डिप्लेशन वोल्टेज कितनी है, 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो जब तक आपका ये वोल्टेज, डीसी वोल्टेज जो है वो 0.7 से ज़्यादा ना हो जाए, तब तक आपका करंट क्या रहेगा, ज़ीरो, तब तक आपका करंट क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। और बच्चे जैसे ही आपने 0.7 से इंक्रीज की वोल्टेज, आपकी डिप्लेशन वोल्टेज 0.7 थी, सो जैसे आप 0.7 वोल्टेज से इंक्रीज करोगे, तो इंक्रीज करने से क्या होगा कि आपका करंट भी क्या करेगा, शार्पली इंक्रीज करेगा, करंट भी क्या करेगा, शार्पली इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जिस पॉइंट से आपका करंट जो है वो शार्पली इंक्रीज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं। जहां से आपका करंट जो है वो शार्पली इंक्रीज करे उसे हम नी वोल्टेज बोलते हैं। समझ आया बच्चे, क्लियर है इतना सौरभ, हाँ। सो बच्चे जब अगर आपकी वोल्टेज जो है डिप्लेशन वोल्टेज से, यहाँ पे डिप्लेशन वोल्टेज हमारी है 0.7, ठीक है, 0.7। तो बच्चे जब ये वोल्टेज आपकी एक्सटर्नल वोल्टेज 0.7 से कम होगी तो हमारी वोल्टेज कितनी रहेगी, जीरो। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने डार्क रेड से अंडरलाइन कर रखा है, तो ये जीरो रहेगी जब तक कि आपका जो करंट, जो वोल्टेज है वो एक्सीड ना कर जाए। जैसे ही आपकी वोल्टेज डिप्लेशन वोल्टेज को एक्सीड करेगी, आपका करंट शार्पली इंक्रीज होगा, और जिस वोल्टेज से शार्पली इंक्रीज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है बच्चे, उसे क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाया था कि ये हमारे पास क्या है, क्या बोलते हैं इसे, ये आपका बैरियर है, किसके लिए, अनबाइस्ड सेमीकंडक्टर के लिए। यहाँ पे आपका एन टाइप, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऐसे पी टाइप, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये इसके बीच में क्या है, बैरियर है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसे कनेक्ट करते हैं विद एक्सटर्नल सोर्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड का मतलब है पी को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जब ज्वाइन करोगे, तो बच्चे आपकी ये जो डिप्लेशन बैरियर है ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब ये डिक्रीज कर गया ना, सो डिक्रीज क्यों किया, क्योंकि जो पी के मेजॉरिटी कैरियर्स थे वो भी इस साइड के जंक्शन की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और आपके एन टाइप के भी इस तरफ से आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो जिससे आपकी क्या होगी, डिप्लेशन वोल्टेज है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और इसके डिक्रीज होने से क्या करेंगे, जो पॉजिटिव होल्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इजीली डिप्लेशन बैरियर को जंप करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में आ जाएंगे और होल्स एन टाइप में आ जाएंगे। और बच्चे जो आपका फॉरवर्ड बाई सेमीकंडक्टर है वो कैसे बिहेव करता है, एज अ क्लोज्ड सर्किट बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो लूप है वो कंटिन्यू में जाए, इस तरह से। सो देखिए यहाँ से अगर आपके होल्स मूव कर रहे हैं तो होल्स कहाँ पे आ रहे हैं, वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब यहाँ पे कोई कट ऑफ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो होल्स हैं वो पी टाइप की तरफ, एन टाइप की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप की तरफ आ रहे हैं।
सो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस करंट कॉन्टिन्यूस सर्किट क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट, और यहाँ पे आपका करंट फ्लो करेगा। ठीक है, सिमिलरली हमने पढ़ा था अबाउट रिवर्स बाइस सेमीकंडक्टर। सो रिवर्स बाइस सेमीकंडक्टर की बात हमने कैसे करी थी कि ये आपका जंक्शन है, सिमिलरली ये आपके बैरियर, डिप्लेशन बैरियर, यहाँ पे पी टाइप है तो नेगेटिव क्रिएट होगा अनकवर्ड चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव अनकवर्ड चार्ज क्रिएट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन में। मेजॉरिटी कैरियर्स पी में होल्स हैं और एन में इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर हम इसे क्या करते हैं, रिवर्स बाइस कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बाइस कनेक्ट करने का मतलब क्या है, पी को नेगेटिव के साथ और एन को पॉजिटिव के साथ जब आप कनेक्ट करते हो, क्लियर है, सो आपका ये क्या हो जाता है, रिवर्स बाइस। अब बच्चे देखिए, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो होल है, सॉरी होल कैरियर्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो है, अब देखिए ये करेंगे बाहर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इनको इनको क्या मिल गया, इनको ऑपोजिट टर्मिनल्स मिल गए हैं, तो ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी कहाँ कहाँ की तरफ मूव करेगी, टू, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, और जो आपके होल हैं वो कहाँ पे मूव करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल। सो बच्चे जब ये चीजें, अब देख लिये यहाँ पे पॉजिटिव 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 क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आपको बताती हूँ, सो यहाँ पे आपका पॉजिटिव 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 क्रिएट हो गया, और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स 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 क्रिएट हो जाएंगे। सो बच्चे ये बैरियर है, ये बैरियर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जो खिंचाव है वो किस तरफ है, जो आपका प्रेशर है वो कहाँ पे लग रहा है, आउटसाइड लग रहा है। जो होल्स हैं वो कहाँ कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बच्चे ये जो गैप है, जो बैरियर है, वो क्या कर जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। और ब्रॉड हो जाएगा तो बच्चे इसकी फर्दर मूवमेंट नहीं होगी। सिर्फ जो मिनॉरिटी कैरियर्स है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे जो होल्स हैं, जो मिनॉरिटी कैरियर्स हैं, सिर्फ वही क्या करेंगे, वही जो है मूव करेंगे, और उन्हीं उन्हीं की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, मिनॉरिटी कैरियर्स मूव टू प्रोड्यूस माइनर करंट। बच्चे अब आपके रिवर्स बाइस में जितना भी, वैसे रिवर्स बाइस आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है बच्चे ये। ठीक है, तो जब ये मिनॉरिटी कैरियर्स, सिर्फ जो करंट जो होगा वो किसकी वजह से होगा, मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगा, मिनॉरिटी कैरियर की वजह से होगा। अब बच्चे देखिए, आपकी जो डिप्लेशन लेयर है वो इतनी इंक्रीज कर जाएगी। अब आपकी डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करगी तो मतलब करंट इसमें बहुत कम फ्लो करेगा, और अगर करेगा भी तो सिर्फ मिनॉरिटी कैरियर्स के लिए करेगा, वो भी कुछ टाइम के लिए। उसके बाद ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, सो बच्चे देखिए इसमें क्या होगा, अगर आपका करंट फ्लो, तो इसका डायग्राम बच्चे रिवर्स है, सो ये नेगेटिव करंट की डायरेक्शन में आएगा, माइनस वाई एक्सिस पे। ठीक है, और आपका जो वोल्टेज है वो भी नेगेटिव जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, सो बच्चे देखिए ये क्या बोलते, कहते कि जब तक आपका जो वोल्टेज है, कहते वोल्टेज इंक्रीज करते रहो, आपका करंट इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, आप जितना मर्जी वोल्टेज अपना इंक्रीज करते जाइए, आपका करंट इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन बच्चे एक सर्टेन पॉइंट आएगा, सर्टेन पॉइंट जहां पे आपका जो करंट है वो कुछ इंक्रीज करेगा, आपका जो करंट है वो इंक्रीज करेगा, और उसके बाद कांस्टेंट रहेगा। देयर इज अ टाइम वेयर द करंट इज इंक्रीजेज एट अ सर्टेन पॉइंट, और उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, अब बच्चे ब्रेकडाउन वोल्टेज से मतलब क्या है, अब इन्होंने क्या बोला, कहते कि अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हो, अब अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो बच्चे ये जो आपकी ये जो पी टाइप है और जो एन टाइप है वो किससे बने हैं, सेमीकंडक्टर से बने। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा किसका, कोवलेंट बाउंड का। क्योंकि हमें पता है सिलिकॉन जो है वो हमने कैसे कनेक्ट करे थे, बाय शेयरिंग ऑफ एटम्स, दैट्स मीन कोवलेंट बाउंड यहाँ पे बना था, शेयरिंग ऑफ एटम से बना था, कोवलेंट बाउंड से बना था। तो कहते हैं कि अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, जहां पे कि ये जो कोवलेंट बाउंड है, ये कोवलेंट बाउंड है, टूट जाएंगे। कोवलेंट बाउंड टूटेंगे तो क्या बन जाएंगे, इट फॉर्म
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, ये क्या बना देंगे, पेयर्स बना देंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल के। अब फिर वही बात होगी कि यहाँ पे मिनोरिटी कैरियर्स बन जाएंगे, जब ये ब्रेक डाउन होगी तो मिनोरिटी कैरियर्स जब बनेंगे वही मिनोरिटी कैरियर्स क्या करेंगे, करंट प्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, सो बच्चे इसके बाद ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद चाहे जितनी मर्जी आप वोल्टेज इंक्रीज कर लो, आपका करंट जो है वो ऑलवेज क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ठीक है, जो आपका वोल्टेज है वो इंक्रीज, जो आपका वोल्टेज जितनी मर्जी इंक्रीज कर लो, आपका करंट उसके बाद कॉन्स्टेंट ही रहेगा आफ्टर सर्टेन पॉइंट कॉल्ड breakdown voltage where your covalent bound are start breaking। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज। इतना क्लियर हुआ बच्चे? सौरभ, वी आई स्केच ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड बाइस्ड क्लियर हुआ? ओके, सो बच्चे अब देखिए इसी में हम कंबाइन पढ़ लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टर स्केच। ठीक है, करिए। पीएन जंक्शन डायोड। तो बच्चे पीएन जंक्शन डायोड की हम बात करेंगे कंबाइन। बच्चे इस तरह से देखिए, ये आपका आ जाएगा, और बच्चे फर्स्ट जो आपका ब्लू का ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपका करंट है एंड माइनस वोल्टेज आपका प्लस वाई एक्सिस पे और माइनस वोल्टेज एक्सिस पे। बच्चे ये वोल्टेज नेगेटिव लगाने का, करंट नेगेटिव लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इसको सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने जो डायोड लिया है उसे हमने रिवर्स बाइस में रखा है, उल्टी डायरेक्शन में रखा है, इसलिए हम इसे यहाँ पे नेगेटिव से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज इसका मतलब ये नहीं कि हमें करंट नेगेटिव मिल रहा है या हमें वोल्टेज नेगेटिव मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमने क्या किया है उसे रिवर्स में शो करने के लिए नेगेटिव में शो किया। तो बच्चे देखिए आपका जो फॉरवर्ड बाइस है वो किस तरह पे आएगा, वो आपका आ जाएगा इस यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, और ये आपकी नी वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ से करंट इंक्रीज होता है वहाँ पे आपका आ जाएगा दैट इज सैचुरेशन वोल्टेज, IS, सैचुरेशन करंट, सॉरी, सैचुरेशन वोल्टेज एंड सैचुरेशन करंट, उसके रिगार्डिंग ही आपका आ जाएगा। जिस पॉइंट से आपका जो करंट है वो इंक्रीज करना शुरू करता है उसे हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब हम रिवर्स बाइस में पढ़ेंगे, तो रिवर्स बाइस में बच्चे कि वोल्टेज इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपकी जो वोल्टेज है, जो करंट है वो सर्टेनली इंक्रीज करेगा, और उस वोल्टेज को हम बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है बच्चे, ये था आपका V8 कैरेक्टर स्केच ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, आपके थ्योरी में भी यही पार्ट है और आपके प्रैक्टिकल में भी यही है। थ्योरी तो आपको बताती है कि इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा, थ्योरी आपको बताती है कि आपको जब भी आप इसका एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको इस तरह से ग्राफ मिलेगा, लेकिन बच्चे जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें थोड़े से एरर आ जाते हैं, एरर आने की वजह से आपका आपका ग्राफ इसी तरह से आता है, लेकिन हो सकता है माइनर एरर की वजह से आपका ग्राफ सही ना आए, अदरवाइज इसी तरह से आपका ग्राफ आएगा। क्लियर है? ओके बच्चे, वेरी गुड। सो बच्चे ये था आपका अबाउट पीएन जंक्शन डायोड, इन पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस एंड इट्स वीए कैरेक्टर स्केच। ठीक है, आपको पीडीएफ में जो है पीपीटी वो आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, बन चुकी है, जस्ट उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको सेंड कर दूंगी। ओके बच्चे, हैव अ गुड डे।